क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया जब अर्जुन को स्वयं श्री कृष्ण की लीला पर संदेह हो गया था। यह कथा उस समय की है जब पांडव वनवास में थे और अर्जुन दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए गहन साधना में लीन थे। हिमालय की एक निर्जन घाटी में, जहां केवल मौन और तपस्या का वास था, वहीं यह रहस्य घटित हुआ। एक रात्रि ध्यान से आंखें खोलते ही अर्जुन ने देखा, आकाश में एक अजीब छाया घूम रही है। वह न पूरी तरह पशु थी, न देव। उसका मुख भेड़िए जैसा था, नेत्र गरुड़ के समान तेजस्वी, भुजाएं मानव की, शरीर नाग के समान लहराता हुआ और चरण अग्नि जैसे प्रज्वलित। उस प्राणी से अद्भुत ऊर्जा निकल रही थी। वन का प्रत्येक जीव भयभीत होकर भाग रहा था। अर्जुन को लगा यह कोई मायावी शक्ति है जो उनकी तपस्या भंग करने आई है। क्षण भर में गांडीव उठ गया। अर्जुन ने बाण संधान किया, लेकिन जैसे ही बाण छूटने को हुआ, उस प्राणी की छाती पर एक चिन्ह प्रकट हुआ। शंख, चक्र, गदा और पद्म। अर्जुन का शरीर कांप उठा। हाथ से धनुष गिर गया। उनकी आंखों में पश्चाताप और भय एक साथ उमड़ पड़ा। उसी क्षण वह विचित्र रूप धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और उस प्रकाश से प्रकट हुए मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण। कृष्ण बोले, पार्थ, जब तक मन में अहंकार रहता है तब तक ईश्वर को भी शत्रु समझ लिया जाता है। मैं केवल द्वारका या कुरुक्षेत्र में नहीं हूं, मैं हर उस रूप में हूं जिसे तुम समझ नहीं पाते। अर्जुन नतमस्तक हो गए। उन्हें ज्ञान हुआ कि ईश्वर केवल सुंदर और परिचित रूप में ही नहीं, बल्कि भय, रहस्य और अकल्पनीय स्वरूप में भी उपस्थित होते हैं। कहा जाता है यह लीला उसी सत्य का संकेत है जिसे आज भी जगन्नाथ स्वरूप में पूजा जाता है, अपूर्ण, रहस्यमय और सर्वव्यापी। इसी कारण श्री कृष्ण को अनंत रूपों वाले कहा गया है। अगर यह कथा आपको रहस्यमय लगी हो तो मन ही मन जय जगन्नाथ अवश्य कहिए।